बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत किया गया है कि हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के जमाने में एक हसन कव्वाल था जिसे अपनी लड़की की शादी करने के लिए रकम की जरूरत थी। उसने हजरत से अर्ज किया कि मेरी लड़की की शादी है, कुछ इनायत फरमाइए। यह सुनकर हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास क्या है। हसन कव्वाल ने अर्ज किया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यह कह दीजिए कि यह ईंट उठा ले। यह सुनकर हजरत खामोश रहे और फिर फरमाया कि उठा ले। हसन ने वहां की पड़ी हुई एक ईंट को हाथ लगाया तो वह उसी वक्त सोने की बन गई। उसके बाद उसने अर्ज किया, क्या दूसरी भी उठा लूं? आपने फरमाया यही काफी है। वह इस पर भी न माना और फिर दूसरी ईंट का मुतालबा किया। उसका इसरार देखकर हजरत ने फरमाया उसे भी उठा ले, मगर फिर कुछ न कहना। उसने कहा बेहतर है, और दूसरी ईंट भी जैसे ही उठाई वह भी उसी वक्त सोने की बन गई। उसने फिर कहा हजरत तीसरी भी उठा लूं? फरमाया अभी तो तूने इकरार किया था कि फिर कुछ न कहूँगा और फिर भी सवाल करता है। हसन ने अर्ज किया जरा सा कह देने में आपका क्या हर्ज है? उस पर आपने हंसकर फरमाया कि अच्छा एक और उठा ले। लिहाजा उसने तीसरी ईंट भी उठा ली जो हाथ लगाते ही सोने की बन गई, और वह तीनों ईंटें ले गया और बड़ी धूम से अपनी लड़की की शादी की। और रिवायत है कि यह हसन कव्वाल एक रोज हजरत गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज किया कि मैंने हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत तारीफ सुनी है, ये चाहता है कि उनकी जियारत करूं। हजरत गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जा उनकी जियारत कर, मगर कुछ बेअदबी न करना। उसके बाद हसन कव्वाल मुल्तान को रवाना हो गए। हजरत बहाउद्दीन जहाँ तशरीफ रखते थे, जब हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हजरत एक आलीशान मकान में तशरीफ फरमा है जहाँ उम्दा उम्दा फर्श बिछे हुए हैं और एक जड़ाऊ पलंग भी बिछा हुआ है जो मखमली बिछौना और बेहतरीन तकिया से आरास्ता है। हजरत शेख उसी पर जलवा अफरोज हैं। यह देखकर हसन कव्वाल के दिल में ख्याल गुजरा कि यह क्या तसव्वुफ तरीकत है कि ऐश व इशरत का सामान मौजूद है। फकीरी तो गंज शकर के यहाँ है जहाँ एक बोरिये के सिवा कुछ नहीं है। शेख बहाउद्दीन ने अपने नूरे बातिन से हसन के दिल की बात मालूम कर ली और फरमाया कि ओ बेअदब, क्या भाई फरीदुद्दीन ने तुझसे यह न कहा था कि बेअदबी न करना, और तू फिर भी न माना। फिर शेख ने चाहा कि उसे उठाकर फेंक दे, लेकिन उसी वक्त मैदाने गैब से हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाथ जाहिर हो गया। लिहाजा शेख ने दरगुजर से काम लिया। दूसरी बार भी फिर उसे चाहा कि सजा दे तो इस बार भी वही हाथ आड़े आ गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा फिर शेख ने उसे जब सजा देने का इरादा किया तो वह हाथ फिर दरमिया में आ गया। फिर उसी हाथ से आवाज आई कि ए हसन, तू इस हाथ को पहचानता है? हसन ने कहा उस हाथ के कुर्बान, अगर यह हाथ न होता तो मैं आज जिंदा न बचता।